Hello everyone. So in this video we are going to talk about second problem of LeetCode weekly contest 278. ओके सो क्वेश्चन पे मूव करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सो अगर आपने ट्राई अब तक नहीं किया तो वो भी कर लो एंड और अमेजिंग कंटेंट के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ओके सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नम्स बाइनरी एरे है, ठीक है। सो वो उसकी लेंथ n है एंड उसमें हम अगर i इंडेक्स पे डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे एक डिवीजन स्कोर कैलकुलेट किया जाता है एंड कैलकुलेट करने का जो डिवीजन स्कोर है वो अगर हम i पे डिवाइड करें तो कुछ लेफ्ट पार्ट बनेंगे एंड कुछ राइट पार्ट बनेगा। तो जो लेफ्ट पार्ट में होगा वो बेसिकली 0 टू i-1 तक हो रहा होगा। ओके सो उसमें जितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे एंड राइट साइड में जो आई से n-1 तक बन रही होगी तो उसमें नंबर ऑफ वन जो होंगे वो बेसिकली आपका डिवीजन स्कोर है। चलते हैं इसको स्केच बोर्ड पे बेहतर तरीके से समझते हैं। लेट सपोज जो हमारा एरे है वो कुछ इस तरह होगा 0 0 1 1 0 1 0 1 ऐसा कुछ है। लेट सपोज कि हमने जो है यहाँ पे इस पार्टिकुलर पॉइंट पे एक डिवीज़न रखा, ठीक है। तो 0 टू i-1 यहाँ तक एक लेफ़्ट बन रहा होगा, ये हमारा होगा नम्स लेफ़्ट। ओके सो ये वाला पार्ट को हम लोग नम्स लेफ़्ट कह रहे हैं और ये वाले पार्ट को यहाँ पे नम्स राइट कहा गया है, जो कि बेसिकली वो राइट पार्ट कह रहा। ओके तो अब क्या करना, हमारा जो डिवीज़न स्कोर कैलकुलेट हो रहा, डिवीज़न स्कोर जो है वो हमारा राइट साइड में नंबर ऑफ़ जीरोज़ है, नंबर ऑफ़ सॉरी लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ़ जीरो जो है वो है एंड नंबर ऑफ़ वन जो हमारे राइट साइड में होंगे ये हमारा कहा जा रहा कि ये जो हमारा इनका जो समेसन है वो ith पॉइंट पे इसका डिवीजन स्कोर हो रहा। ओके सो यहाँ तक समझ में आ गई हमें। एंड हमें क्या करना है, उन सारे इंडिसेस को प्रिंट करने हैं जहाँ पे हाईएस्ट डिवीजन स्कोर हो रहा होगा। मीन्स कि हम सारे पॉइंट के डिवीजन स्कोर को कैलकुलेट करना हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ एवरी पॉइंट पे हमने डिवीजन स्कोर को कैलकुलेट किया एंड डिवीजन स्कोर का जो इन वैल्यू आएगा उसमें से हाईएस्ट वैल्यू हमें चूज करना और जितनी बार हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, मान लो कि इस इंडेक्सेस पे हाईएस्ट वैल्यू है, मान लो ऐसा कुछ हो रही है, 1 होगी, यहाँ पे 2 होगा, ऐसा 5 है, यहाँ पे भी 5 हो रही है, यहाँ पे 4 हो रही है, पे 3 हो रही है, यहाँ पे 1 फिर है, फिर 1 है, तो इसकी हाईएस्ट 5 है। तो 5 हम देखें कि 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। तो हमें क्या करना, इन दोनों इंडिसेस को प्रिंट करना है बेसिकली। सो जहाँ पे भी हाईएस्ट डिवीजन स्कोर है उन सबको प्रिंट करना, तो एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा और अगर उसके बराबर कहीं और पे भी डिवीजन स्कोर सेम हो रही है तो हमें उन सारे इंडिसेस को प्रिंट करना है। ओके ओके सो यहाँ पे एक और टर्म है बाइनरी एरे जो दिया हुआ है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाइनरी एरे क्या होता है, तो बाइनरी एरे बेसिकली वो होता है कि एक एरे अगर जिसमें सारे एलिमेंट आइदर 0 और 1 होते हैं, तो ये बाइनरी एरे का जैसे एक एग्जांपल है, तो 0 या तो 1, सारे एलिमेंट की जो पॉसिबिलिटी या तो 0 होगा या तो 1 होगा। सो ये एक बाइनरी एरे है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक टेस्ट केस जो दिया हुआ है उससे समझते हैं एंड उसके बाद हम कोड वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे। ओके सो हमारा टेस्ट केस है 0010 का। सो हम इस टेस्ट केस को पहले एक्सप्लेन करते हैं थोड़े ढंग से। ये 0 0 एंड 1 और 0 है, तो इस प्लेस पे हमें जो डिवीजन स्कोर कैलकुलेट होगा, अगर हम देखें आइए हम अगर आई हम यहाँ रख रहे हैं, ओके सो आई अगर हम यहाँ पे हमारा है तो हमारा जो होगा लेफ्ट साइड में 0 0 होंगे एंड राइट साइड में 1 कितने हो रहे, तो 1। तो इस प्लेस पे डिवीजन स्कोर हो जाएगा तुम्हारा 1। इस प्लेस पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने की चीज़ ये, ओके तो हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ते हैं फिर उसके बाद ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमारा पैटर्न किस तरह चल रहा है। तो इस प्लेस पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, राइट साइड में 1 तो 1 ही है एंड लेफ्ट साइड में कितने जीरोज़ हैं, तो वो भी 1 है। तो बेसिकली यहाँ पे ये 2 होगा वैल्यू। ओके सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो राइट साइड में 1 1 है एंड लेफ्ट साइड में 2 जीरोज़ है, मीन्स टोटल वैल्यू यहाँ पे 3 हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 मतलब 2 एंड 2 तो 2 ही रहेगा यहाँ पे।
फिर यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर लास्ट में पूरे एरे अगर हम लेफ्ट साइड में करते हैं तो यहाँ पे 3 एंड 1 जो है वो 0 है, तो 3 यहाँ पे होगी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा जो हमारा स्कोर कैलकुलेट हो रहा है वो 1 2 3 एंड 2 एंड 3 होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट जो हमारा 3 है वो 2 प्लेस पे आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये 0th प्लेस के लिए, 1th प्लेस के लिए है, ये 2nd प्लेस के लिए है, 3rd प्लेस के लिए, 4th प्लेस के लिए। सो हमें क्या करना, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो है 3 वो 2nd प्लेस और 4th प्लेस पे हो रही है। तो अगर हमने 2nd प्लेस और 4th प्लेस पे कट किया है एरे को, तो जो हमारा डिवीजन स्कोर है वो मैक्सिमम दोनों प्लेस पे रीच कर रही है। तो हमें बस 2 और 4 को रिटर्न करना है एक वेक्टर के फॉर्म वेक्टर में। ओके, सो ये हमारा, अब हम क्या करते हैं, ये ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट 2 4 ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एवरी प्लेस पे हम अगर इस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो इस प्लेस पे हमने क्या किया, इस साइड से जितने भी जीरोज हैं, ओके, सो जितने जीरो हैं उतने को हमने कैलकुलेट किया है, एंड इस साइड से जितने नंबर ऑफ 1 है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो रही है, हर एक पोजीशन के लिए प्रीफिक्स कैलकुलेट हो रहा है, प्रीफिक्स, और इस साइड से सफिक्स आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, 2 एरे बनाते हैं एंड दोनों एरे में प्रीफिक्स 0 कैलकुलेट करते हुए वैल्यू चलते हैं 0 to n तक, एंड राइट साइड से हम सफिक्स कैलकुलेट करते हुए चले आते हैं नंबर ऑफ 1 के लिए। सो किसी ith पोजीशन पे हमें क्या होगा, 0 to i-1 तक, i तक का हम देख रहे होंगे। ओके, सो 0 to i का देख रहे हैं हम अगर, एंड यहाँ से हम i+1 to n का 1 नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे, नंबर ऑफ 1 देखेंगे। सो हमारा जो उन दोनों का सम होगा उनको पहले हम स्टोर कर लेंगे, एंड उसमें से मैक्सिमम को फाइंड आउट करेंगे, एंड मैक्सिमम कितने प्लेसेस पर आ रही है वो फाइंड आउट कर लेंगे, एंड सारे प्लेसेस हमें मिल जाएंगे। ओके, सो बेसिक आइडिया इतना ही था। तो कोड पे जंप करते हैं। मैंने क्या किया, n तो साइज कैलकुलेट की, एंड प्रीफिक्स सफिक्स जो हमारा है वो यहाँ पे हमने ले लिया n+1 लेंथ का। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ ये है, अगर हमने यहाँ पे कट किया है तो प्रीफिक्स वाले पार्ट में यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा होगा, एंड यहाँ से कैलकुलेट होगा फर्स्ट पार्ट के लिए। सफिक्स वाले में अगर हमने यहाँ पे कट किया तो सफिक्स में यहाँ वाले पार्ट पे ये 0 होगा। सो ये चीज़ों को हमने मैनेज करने के लिए जस्ट n+1 साइज़ का ले लिया, एंड कैलकुलेट कर लिया प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जो भी नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो प्रीफिक्स में ऐड करते चले गए, एंड सफिक्स में नंबर ऑफ 1 जो है साइड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हमने मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम भी निकल गया, एंड अब हम इस मैक्सिमम को चेक करें कि किस किस प्लेसेस पर हो रही है। तो बेसिकली मैं एक बार और लूप को रन कर रहा हूँ, एंड सारे वैल्यूज़ को चेक करता हुआ चला गया कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है। तो जहाँ पे मैक्सिमम हो रही हो वहाँ पे मैंने आंसर में पुश बैक किया एंड रिटर्न कर दिया आंसर वेक्टर को। ओके, सो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इजी ही था, एंड आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करो, एंड मैं हेल्प ज़रूर करूँगा उसमें। ओके, सो आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एंड इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। ओके, थैंक यू।